कानून वापस लो, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जो है वो प्रदर्शन कर रहा है। इनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करा है वो आदेश वापस लेना चाहिए, जिसके तहत आज तमाम जो शिक्षक हैं वो जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। यहाँ पर सुधांशु मोहन जी हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ नाराजगी है। सुधांशु जी, आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आप लोग नाराज हैं, क्या कुछ नाराजगी है? नहीं, हमारी नाराजगी यही है कि हमारी जो सेवा शर्तें थी उनके विरोध में जाके निर्णय दिया जा रहा है जो हमारी सेवा शर्तों में लागू ही नहीं है, इसलिए हम लोग नाराज हैं। बाकी हमारी और कोई नाराजगी नहीं। ये टेट है। हाँ। इस आदेश से कितने शिक्षक प्रदेश में प्रभावित होंगे? कम से कम 4 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहा है इस काले कानून से। क्या मंशा नजर आ रही है? आप अपनी नाराजगी अलग अलग तरीकों से जाहिर कर रहे हैं। पहले आपने एक मुहिम छेड़ी, उसके बाद आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं। नहीं, मेरा मकसद केवल इतना है कि पहले हम अपने संगठन के जो नियम है उनके अनुसार हम इनको ज्ञापन दे लें। अगर हमारे ज्ञापन पे विचार नहीं किया जा रहा तो फिर धरना प्रदर्शन, लंबा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली भी हम लोग घेरने की तैयारी कर रहे हैं। उससे छात्रों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा? छात्रों के प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा, हम लोग उससे ज़्यादा उनको पढ़ा देंगे। जी बिल्कुल पढ़ा दूंगा, कोई दो राय इसमें नहीं। केवल सरकार हमारे गैर शिक्षित कार्यों को हटा दे, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जो शिक्षित ना हो जाए। ये आदेश तो पारित योगी सरकार को ही करना है, क्या मांग है योगी सरकार? नहीं, योगी सरकार से मेरी मांग है कि 2011 के पहले जो भी नियुक्त है उनसे टेट तुरंत हटा दी जाए। जी। और आपने बताया लगभग 4 लाख शिक्षक जो है प्रभावित होंगे। एक सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आदेश ये कर रहे हैं, आपने एक इंटरव्यू में मैंने सुना था, आपने ये भी कहा था कि जो आदेश कर रहे हैं उनके ऊपर भी एक अनिवार्य परीक्षा लागू कर देनी चाहिए। नहीं, मेरे समझ में तो यही आता। अभी इनकी परीक्षा हुई थी, ये सारे के सारे फेल हो गए थे। तो मैं तो चाहता हूँ पहले इनके ऊपर परीक्षा लागू की जाए, इनको हटा दिया जाए, दूसरे नए जो आए उनको बैठाया जाए, वो कानून का निर्णय करें। अच्छा, आज बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ इकट्ठा हो, कितनी संख्या होगी? कम से कम 500 संख्या है और 1000 संख्या यहाँ होगी। कहाँ से आए हैं आज? पूरे 8 ब्लॉक से, पूरे जिले के यहाँ शिक्षक तैयार हो रहे हैं आगे के लिए। बड़ी संख्या में आज शिक्षक यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ नाराजगी है? केवल आज जो है उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ और जिसको उत्तर प्रदेशी माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी समर्थन दिया, आज केवल हमारा ज्ञापन का कार्यक्रम है। हम ज्ञापन के लिए एकत्रित हुए बड़े अल्प संख्या में, ये धरने का कार्यक्रम नहीं है। और जिस दिन धरने का आह्वान होगा लखनऊ में जगह नहीं मिलेगी। चेतावनी दे रहे हैं? हाँ, चेतावनी सरकार को दे रहे हैं। हाँ, चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये काला कानून वापस नहीं लिया गया है तो लखनऊ की राजधानी की सड़कों में शिक्षकों का सैलाब जुड़ेगा, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षक तक। हम लोग शिक्षक महासंघ का गठन किए हैं जिसमें प्राथमिक से लेकर डिग्री तक का शिक्षक है। तो अगर सरकार नहीं चेती, ये काला कानून वापस नहीं लिया, जो 29 जुलाई 2011 के पूर्व हैं उन पर लागू ना किया जाए, उसके बाद टीटी की अनिवार्यता हुई है। तो आप बताइए, पुराने जो लोग हैं जो 30 साल 35 साल 20 साल से पढ़ा रहे, अब उनको परीक्षा ये देनी पड़ेगी। आपने जब नौकरी के लिए विज्ञापन लिखा था तो टीटी अनिवार्य नहीं था, जो योग्यता थी उस मापदंड पे हमारा चयन हुआ। आज आप हमसे कह रहे नहीं ये परीक्षा आप पास कर। आप लोगों की योग्यता के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को संदेह है क्या? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि आज का हमारा ज्ञापन का कार्यक्रम है। भारत सरकार ने जब आरटी लागू किया 23 अगस्त 10 को, तो उत्तर प्रदेश ने 27 जुलाई 11 को उत्तर प्रदेश के अंदर इस कानून को लागू किया। कानून की बात नहीं, आवश्यकता इस बात की है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 2011 के बाद 27 जुलाई 11 के बाद कोई टीटी नहीं, बिना टीटी के नहीं भर्ती की। अब पूर्ववर्ती लोगों पर टीटी की क्या आवश्यकता है? जहां पर अनुभवजन्य लोग हों, जहां समाज का पथ प्रदर्शक करने वाले शिक्षक विद्यमान हो, जहां तमाम सारे अनुभव हैं, वहां पर पुराने लोगों के नियम, पुरानी विज्ञप्ति के आधार पर जो भर्तियां हुई, पुरानी विज्ञप्ति के आधार पर जो मानक तय किए गए थे, हमारे सारे शिक्षक उस मानक को तय करके आपके बीच में खड़े हैं। आक्रोश इस बात का नहीं है, आक्रोश इस बात का है कि आप
नियम जब चाहे तब बदल देंगे, 2017 में अचानक नियम ला देंगे। ये बीच बीच में नियम लाने का विरोध हम लोग सदैव करते रहे हैं। आज लड़ाई शिक्षक संघ की सुविधाओं को लेके नहीं है, आज रोजी रोटी को लेके हम यहाँ पर सड़कों पर आए हैं। प्रधानमंत्री जी को आज पूरे 75 जिलों में ज्ञापन दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में ज्ञापन की परंपरा चल रही है। विवश होना पड़ेगा, नहीं आगे का निर्णय आप देख लेंगे कि शिक्षक समाज क्या करेगा। क्या कर दिया है सुधांशु जी? एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या डर है या क्या आप लोग की वजह है कि टीईटी एग्जाम नहीं देना चाहते हैं? ये भी एक सवाल बनता है। नहीं, डर हमारा कुछ नहीं है। अगर हम बच्चों को पढ़ा कर आगे बढ़ा सकते हैं तो टीटी भी पास कर सकते हैं, लेकिन सेवा शर्तों में बदलाव बर्दाश्त नहीं होगा। सर, इस बात पर मैं कुछ कहना चाहूंगी कि एक बहुत छोटी सी ही बात है कि डीएम सीएम हो या पीएम, रचना शिक्षक की ही उत्तम। अगर कोई भी व्यक्ति किसी पदासीन पे हो, उच्च पदासीन, और ये कह दे कि मेरे जीवन में शिक्षक का कोई योगदान नहीं है, तो मैं भी शिक्षक पद त्यागने को ही नहीं, सर कटाने को भी तैयार हूँ। क्योंकि भले ही क्यों वो अब्राहम लिंकन को पढ़ाने वाली, उनकी कोयले से अंग्रेजी से पढ़ाने वाली माँ ही रही हो, वो भी प्रथम शिक्षिका थी और उन्होंने भी राष्ट्रपति बना के छोड़ दिया। और आज हमारी ही योग्यता पर संदेह, क्योंकि जब हम लोगों की भर्ती हुई थी तब हम सभी उन मानकों को पूरा कर रहे थे और उन मानकों पर खरा उतर रहे थे। अब आपसे मेरा सवाल ये है, योगी जी के समक्ष मुझे उनसे कोई विरोध नहीं, मैं उनका सम्मान करती हूँ अपने मुख्यमंत्री जी का, लेकिन वो इस भूमि के सत्तारूढ़ योगी जी हैं जिसमें साक्षात कृष्ण भगवान ने अवतार लेकर के योगक्षेमम वाहम में हमका सार्थक किया था, वाहम में हमको, और आज उसी पर बैठकर अगर वो नींव रखने वाले शिक्षकों को विभक्त मानसिकता से के तहत कर देंगे, इस दबाव में डालेंगे कि सिर्फ दो चांस में आपको टीटी निकालना है, तो क्या वो जो 2 सत्र के हमारे नौनिहाल होंगे, हम उन्हें वो नहीं प्रदान कर सकेंगे जो जिसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। आपको की मांगे पूरी नहीं होंगी तो आगे क्या कदम उठाएंगे? सर, हम अपनी मांगे, हम अपने क्योंकि हम शिक्षक हैं, मर्यादित हैं और मर्यादा पूर्वक, जैसे गांधी जी ने पूरे देश को आजाद करवा लिया, मेरी मांगे पूरी होंगी और होकर ही रहेंगी। ऐसा कोई कहने वाला नहीं कि मेरे मांगे पूरी नहीं हो, मुझे पूर्ण विश्वास है हम लोग कहेंगे। और सर, एक बार मेरे सीएम सर ने कहा था, मेरी बहुत सी बातें जो मैं सीएम सर के सामने ही बोलना चाहती थी। ज्ञापन में क्या कुछ? एक मिनट सर, उन्होंने कहा था कि शिक्षक धरने में नहीं जा सकता क्योंकि शिक्षक मर्यादित है। तो मैं मर्यादा पे कहना चाहूंगी, बहुत साल पहले मर्यादा ये भी थी कि जो महिलाएं पति मरता था उसके साथ उसे सती होना पड़ता था, आज विधवा पुनर्विवाह हो गया, तो मर्यादा सार्वकालिक नहीं होती। मैं मर्यादा के ऊपर बोलना चाहूंगी कि मर्यादा ये नहीं कि प्रतिभा पर पैरें बिठलाओ, जो ऊपर उठाओ निष्ठुरता से उसे दबाओ, अमर बेल समझा जाओ छोटे पौधे के ऊपर, वे उठकर मिट जाए और तुम पसरो फैलो ऊपर। ये मर्यादा सार्वकालिक नहीं है। जहाँ पर पहले महिलाओं को एक में बैठने की सुविधा नहीं थी, वहीं आज सुनीता विलियम जैसी पर्सनालिटीज विशेष आयाम रच रही है, इतिहास को गढ़ रही है। क्या मर्यादा ये बदल नहीं गई? मैं आप सभी लोगों जो यहाँ उपस्थित है, जो नहीं आए हैं, उन्हें ये संदेश देना चाहूंगी कि कसे शिकंजों में कृत्रिम मर्यादा के नादानो है अस्तित्व तुम्हारा भी, कुछ अपने को पहचानो। मर्यादा अनुसार लागी देश काल और वातावरण के साथ बदलती रहती है, जैसे मैंने उदाहरण दिए। मर्यादा अनुसार कालिक तुम जिसको गले लगाए, मुट्ठी भर लोगों ने एक खूनी पंजे फैलाए। अंधली बहरी परंपरा, लगड़ी लूली मर्यादा और लाचारों के प्राण हरण करने के तीक्ष्ण इरादा। मेरी आवाज मैं सिर्फ कम ही बोलूंगी, क्योंकि योगी जी का कथन था कि शिक्षक कभी आंदोलन नहीं कर सकते क्योंकि वो मर्यादित हैं। जब हम पदच्युत हो जाएंगे तो हमारी मर्यादा किस बात की? मुझे अपनी बात सीएम सर तक पहुंचानी है, कृपया आप लोग मेरी आवाज तो बिल्कुल आवाज बंद है। सर, ये बताइए मांग क्या है और ज्ञापन में क्या कुछ मांगे हैं, बस ये बताइए। ज्ञापन दिखा के ज्ञापन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। ज्ञापन में हमारे यही दिया है कि जो हमारी 2011 के पहले के जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको टीटी से मुक्त किया जाए। केवल एक मांग है इसमें कि जो हमारे 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक हैं उनको टीटी से मुक्त किया जाए। सर, आदेश को लेके कहीं ना कहीं नाराजगी है?
नहीं, बिल्कुल है। देखिए, जो भी ये हुआ है, ये एक इस तरह से जो हमारी सेवा सूरतें जब भर्ती हमारी हुई थी तो इसमें योग्यता ये शामिल नहीं थी। अब ये बीच में शामिल किया जाना ये बहुत ही बड़ा एक शिक्षकों के साथ अन्याय है और इस अन्याय को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तो केवल एक ज्ञापन एक छोटे रूप में हम लोग दे रहे हैं। अगर ये नहीं मांगा गया तो हम लोग आगे पूरे देशव्यापी, प्रदेशव्यापी और इसके बाद देशव्यापी संघर्ष हम लोग करेंगे। हम इसको टीटी को किसी भी तरह से योग्यता के लिए लागू नहीं होने देंगे। सर, हमें ज़्यादातर शिक्षक ऐसे दिख रहे हैं जो लगभग 2000 से पहले के भर्ती हैं। हाँ, ठीक है। तो उससे क्या हुआ? 2000 के पहले सभी के लिए, किसी को भी इस योग्यता से अब कितनी नौकरी सर आप लोगों की बाकी होगी? कितनी होगी? नहीं, अलग अलग है, अभी तो बहुत बाकी है लोगों के। किसी 20 साल देखिए, जो जैसे नियुक्त हुआ उसकी वैसे नौकरी बाकी है, इसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं। मेरी तो मात्र 2 आखिरी पड़ाव है, ये कहने का मतलब है। लेकिन सरकार ने इस तरीके का एक बोझ थोप दिया है। बिल्कुल थोप दिया, पूरी तरीके से थोपा है। नौकरी को बाकी, अभी हम लोग की 15 कोई 40 में रिटायर्ड होगा, कोई 43 में 45 में रिटायर्ड होगा। और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसमें ये कहा गया है कि अगर आपने 2 साल के अंदर टीटी नहीं किया तो आपको 27 में रिटायर्ड कर दिया जाएगा। मतलब हम लोग की 11-11, 12-12 साल की सर्विस एकदम बेकार हो जाएगी। आज 55 और 50 वर्ष की उम्र में है। आज हम लोग के बच्चे जो है संघर्ष कर रहे हैं अपने उसके लिए, भविष्य के लिए, रोजगार के लिए। कहीं मेरे माँ बाप जो है बीमार है, वो हम पे डिपेंड है। कहीं हमारे बच्चों की शादी में हम लोग इंगेज है। तो ऐसी कंडीशन में अचानक एक आर्डर आ जाना कि नहीं आपको सर्विस से बाहर कर दिया जाएगा, तो एकदम शिक्षक आक्रोशित है। क्या नजर आ रही है इस आदेश के पीछे? मंशा इसकी आदेश के पीछे नजर, अब मंशा तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसमें मंशा क्या बताया? मंशा तो यही है कि अगर आपने टीटी नहीं पास किया तो अलग हो जाएंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि टीटी तो अब आया 2015 में। जब नियुक्ति किया था, पंजाने चिवाने जो सेवा शर्तें थी, एग्जाम हमने दिया। एग्जाम देने के बाद हमारा इंटरव्यू लिया गया, तब मेरा बीटीसी के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में मेरा एनरोलमेंट हुआ। आपके जो है जो डिप्टी डायरेक्टर रैंक के जो होते हैं वहाँ के और मतलब लेक्चरर वगैरह, उन्होंने हमको पास किया बीएसए और उन्होंने हम लोग का इंटरव्यू लिया। कोई ऐसा नहीं कि हम लोग ने ऐसे प्राइवेट कॉलेज से कर दिया। उसके बाद पास होने के बाद आपने जो सेवा शर्तें थी उसमें हमने नियुक्त कर लिया। अब अचानक टीटी का बवाल कर दिया। और जबकि जब आरटी आई, यहाँ पर आरटी एक्ट यहाँ पर 2011 में लागू हुआ, तो 2011 के पहले हम लोग को मुक्त किया जाना चाहिए। हम लोग को हम जब मतलब कोई नियम बना तो जो हम पे तो वही नियम लागू होगा जो हमारी सेवा, जिस शर्तों में हमने सेवा की थी। अब आधी हमने 26-27 साल तक नौकरी कर ली, अब आप शर्तें बदल रहे हैं, तो ये तो तरीका ठीक नहीं है ना। हमको टीटी में कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ जितना भी टीचर है सब टीटी पास कर लेगा, सब योग्य है, हम लोग योग्य है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि ये अचानक ऐसे ये अंधा कानून क्यों लागू कर दिया गया? आप कानून और जो संविधान बनाया गया है उस संविधान के अंतर्गत हम लोग से बातें करिए, हम लोग करेंगे। ये अचानक कानून तो कोई भी कानून बनते रहेंगे। कि डीएम साहब भी ऐसे पेपर दें तब समझ में आएगा, कुछ ऐसी बातें आप लोग कर रही थी इधर, मैंने सुना था। बताइए ना क्या कह रहे हैं? बात बिल्कुल सही भी है। अगर जितने भी लोग हैं जो अपने पदों में बैठे हैं, अगर उनकी जॉब के 25-30 साल बाद उसे वही पेपर लिया जाएगा तो वो बिल्कुल क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। 100% से बात है। लेकिन डीएम साहब नहीं हल कर पाएंगे। मैं अपना हल कर लूंगा, लेकिन डीएम साहब अपना नहीं हल कर पाएंगे, क्योंकि मैं उससे टच में रहता हूँ। हमें जिस कैडर में रखा गया है उस कैडर का हल कर लेंगे। लेकिन एक मिनट सर, लेकिन मुझे ये बताइए, जब हम लोगों के ये प्रश्न लेकर आप जिलाधिकारी महोदय के पास जाएंगे तो आपको उत्तर यही मिलेगा कि एक बार परीक्षा पास करके मैं कलेक्टर बना हूँ, दोबारा पास करके नहीं बन पाऊंगा। सीधे तौर पे जो नाराजगी है तमाम शिक्षकों की, वो ये जाहिर कर रहे हैं। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया है और तय समय सीमा तक इनको टेट परीक्षा पास करनी होगी, उससे वो नाराज हैं। और इनका कहना है कि प्रधानमंत्री के नाम हम ज्ञापन दे रहे हैं, योगी सरकार से उम्मीद है कि हमारी बातों को सुनेंगे और ये जो 2011 तक के जो शिक्षक भर्ती हैं उनके बाद वो लागू करा जाए और पहले के शिक्षकों पे ना लागू करा जाए। अब इनका कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो इन्होंने आगाह भी कर दिया है कि लखनऊ की सड़कें जाम हो जाएंगी, इतने शिक्षक लखनऊ की सड़कों पे आपको नजर आएंगे। अब देखना है कि ये जो ज्ञापन भेज रहे हैं इसका क्या कुछ हल निकलता है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।